कलर्स इन HTML। हमारे पास HTML के अंदर हम कलर्स को डिफाइन करते हैं डिफरेंट मेथड्स के डिफरेंट तरीके से। नॉर्मली जो हमारे पास कलर्स हैं ये मॉनिटर के ऊपर रेड, ग्रीन एंड ब्लू की लाइट्स की कम्बिनेशन से जो है वो डिस्प्ले होते हैं। एज यू ऑल नो कि दिस इज द स्टैंडर्ड RGB हम जिसको कहते हैं। हमारे पास HTML के अंदर जो है हम आइदर हेक्साडेसिमल नंबर यूज़ कर सकते हैं कलर्स के लिए, इसी तरह से हम RGB सेल्फ यूज़ कर सकते हैं वैल्यूज़, और इसके अलावा हम कलर के नाम यूज़ कर सकते हैं। हेक्साडेसिमल कलर्स HTML हमें अलाउ करता है कि हम हैश के साइन के साथ हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ के अंदर किसी भी कलर को रिप्रेजेंट कर सकें। हमारे पास जो भी हेक्साडेसिमल नंबर होगा उसके बाद हैश के बाद उसके फर्स्ट जो दो कैरेक्टर्स हैं दैट रिप्रेजेंट्स रेड, उसके बाद जो नेक्स्ट होंगे वो ग्रीन को, और उसके बाद नेक्स्ट जो लास्ट टू हैं दो वो रिप्रेजेंट करते हैं ब्लू को। हम रिमेंबर कि हमारे पास जो इसमें वैल्यूज़ है वो रेंज करती है फ्रॉम 0 to F, जो कि हमारा हेक्स नंबर होता है। इसी तरह से हम RGB की मदद से भी कलर्स को डिफाइन कर सकते हैं। जो हमारे पास स्टैंडर्ड RGB वैल्यूज़ हैं होती हैं 0 to 255 के दरमियान, हम उसकी भी मदद से कर सकते हैं। हम स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखते हैं RGB, और हम ब्रैकेट्स के अंदर जो हैं तीनों वैल्यूज़ देते हैं रेड, ग्रीन और ब्लू की, जो कि कॉमा सेपरेटेड होती हैं। और रिमेंबर कि एक वैल्यू जो है वो 0 से 255 तक के बीच में होती है, और इन तीनों के कलर्स के कम्बिनेशन से हम डिफरेंट कलर्स फॉर्म कर सकते हैं। HTML हमें अलाउ करता है तकरीबन 140 के करीब जो नाम हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट यूजिंग द कलर्स नेम लाइक रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो एंड देयर आर मैनी मोर। हम इसको ज़रा बेहतर अंडरस्टैंड करते हैं इस टेबल की मदद से कि हमारे पास रेड जो है वो हेक्स में डिफाइन होता है FF00 एंड 00, बिकॉज द फर्स्ट वन जो रेड है वो वैल्यू सबसे मैक्सिमम पे है तो वो हमेशा रेड शो होगा। सेम जो है RGB में हमारे पास रेड जो है वो अपने मैक्सिमम पे है तो वो रेड होगा, और इसी तरह हम RED रेड जो है एज अ कलर नेम भी यूज़ कर सकते हैं। सिमिलर फॉर ग्रीन कि हमने जो ग्रीन वैल्यू है उसको मैक्स पे रखेंगे तो हम ग्रीन अचीव कर सकते हैं, और ब्लू के लिए हम ब्लू को अपने मैक्स वैल्यू पे रख के ब्लू कलर को डिस्प्ले कर सकते हैं। हम इसी तरह से जो हमारे पास मोस्ट कॉमन कलर्स और कम्बिनेशन हम यूज़ करते हैं वो है हमारे पास ग्रे के डिफरेंट शेड्स होते हैं। लाइक हमने यहाँ पे ब्लैक जो है वो ऑफ कोर्स 0 से रिप्रेजेंट होता है, जब तमाम RGB वैल्यूज़ को 0 कर दें तो वो दैट रिप्रेजेंट ब्लैक कलर। और हम उसी तरह से तीनों कलर्स को इक्विवेलेंटली बढ़ा के एक सेम वैल्यू से हम ग्रे कलर के डिफरेंट शेड्स अचीव कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे हमने हेक्स में 80, 80 एंड 80 यूज़ किया है फॉर रेड, ग्रीन एंड ब्लू ऑल ऑफ देम। तो उसको हमने एक ग्रे की वैल्यू अगर हम इसी को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाएं और अप टू द मैक्सिमम नंबर जो हम अचीव ले सकते हैं हेक्स में लाइक FF, और इसी तरह से हमने RGB में 255 हमने रेड, ग्रीन, ब्लू तीनों के लिए रखा है तो वो रिप्रेजेंट करेगा वाइट को। HTML के अंदर कलर्स जो हैं हम RGB में देते हैं, और तीनों की वैल्यूज़ जो हैं वो फ्रॉम 0 to 255 हम की रेंज में होती हैं। तो हमारे पास जो टोटल कलर कम्बिनेशंस बनते हैं वो तकरीबन अराउंड 16 मिलियन कलर्स होते हैं जो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं RGB की मदद से। और ईच जो हमारे पास रेड, ग्रीन, ब्लू है तो वो हमारे पास वैल्यूज़ 256 वैल्यूज़ जो है रिप्रेजेंट करता है रेंजिंग फ्रॉम 0 to 255। तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड मॉनिटर्स हैं वो हमारे पास तकरीबन 16,000 कलर्स जो हैं वो डिस्प्ले करते हैं एट अ टाइम। सो हमारे पास HTML की जो रेंज है वो RGB की कंप्लीट रेंज हमारे पास अवेलेबल होती है। लाइक यहाँ पे हमने एक टेबल के अंदर आपको डिस्प्ले किया है विद हेक्स वैल्यूज़, जो डिफरेंट शेड्स हम अचीव कर सकते हैं मुख्तलिफ हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ के साथ। दिस लिस्ट कैन बी वेरी लॉन्ग। हम ये तकरीबन 16 मिलियन कलर्स बनते हैं और चाहें तो हम सबको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट ये आपको टेबल यहाँ सिर्फ एक आइडिया के लिए दिखाया कि हम किस तरीके से मल्टीपल शेड्स अचीव कर सकते हैं यूजिंग द सेम हेक्स वैल्यू। तो हमने देखा कि हम कलर्स को 3 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं HTML के अंदर, आइदर यूजिंग हेक्स वैल्यू, इट्स RGB वैल्यू और इट्स कलर्स नेम।